जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 होगा दोस्तों। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। ये प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी बेस पर आधारित है दोस्तों, जो कि यह बिहार पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कथन पर विचार करें। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि पूर्ण चंद्र को लगभग हर एक दिन 15 दिन में एक बार देखा जा सकता है, जो कि पहला वाला क्या है दोस्तों, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। इसमें दूसरा वाला कथन क्या है दोस्तों, सही है। दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला इसका गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि सही कथन चुने। आपको इसमें सही कथन को चुनना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन कहा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है, जो कि ये क्या है दोस्तों, पहला वाला कथन इसका सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी ये छठवां सबसे बड़ा ग्रह नहीं है, जबकि यह क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में कहा जा रहा है कि पृथ्वी का आकार गेंद की समान है। तो ये भी इसमें गलत है दोस्तों। पृथ्वी का आकार गेंद की समान नहीं है, यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, इसलिए सेकंड थर्ड वाला भी इसका गलत होगा। इसमें केवल पहला वाला ही कथन इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला वाला ही कथन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कथनों पर विचार करें, सही कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है। दिया गया है इसमें पहला कथन में कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। पहला वाला क्या है, गलत है। ये वृत्ताकार नहीं होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ये गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, ये जो कि क्या है, ये गलत है दोस्तों। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम क्या होगा, तो पहले बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो ये भी इसका गलत होगा। इसमें दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ना तो पहला कथन इसका सही है और ना ही इसका दूसरा कथन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि मिलान कराना है। इसमें कौन सा मिलान इसमें सही है, इसको आपको बताना है, मिलान कराना है। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि नेपच्यून। नेपच्यून इसमें चंद्रमा की संख्या को बताना है। तो चंद्रमा की संख्या कितनी है नेपच्यून में, तो 13 है चंद्रमा की संख्या। यूरेनस, यूरेनस में कितनी है, तो यूरेनस में 27 है। बृहस्पति में कितनी है, तो बृहस्पति में 53 है। और मंगल में कितना है, तो मंगल में 2 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है और डी का इसमें चौथा सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ए का इसमें पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा सही है। फिर उसके बाद आता है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो पहला कथन इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जो कि ये क्या है, सही है। पहला वाला इसका सही है। कारण में कहा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो ये भी कारण भी इसका सही है। कथन कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। कथन कारण सही है, कारण कथन का सही व्याख्या है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें। असत्य कथन को इसमें बताना है, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें गलत कथन बताना है। तो पहला दिया गया इसमें कि केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो कि ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। इसमें आपको असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन असत्य है।
पहला वाला इसका गलत है। डेल्टा महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो कि बंगाल में जो नदियां ये गिरती हैं, इनके मुहाने पर भी डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद आता है, दूसरे में कहा जा रहा है कि उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि कहा जाता है, जो कि ये क्या है दोस्तों? ये गलत है। ये भी इसमें क्या है? ये भी इसमें गलत है। तो पहला वाला भी गलत है और ये दूसरा वाला भी गलत है। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पे चौथा दिया गया है, इसलिए ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें क्या है? असत्य हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि कथनों पर ध्यान दें और असत्य कथन को इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें दिया गया है कि एशिया से केवल कर्क रेखाएं गुजरती हैं, जो कि ये गलत है दोस्तों। पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये भी क्या है? ये भी इसमें गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, तो ये भी इसमें गलत है। इसमें तीनों कथन दोस्तों असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कथनों पर विचार करें। सत्य कथन को इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो पहला कहा जा रहा है कि ग्रीक भाषा बायोस का अर्थ जीवन होता है। ग्रीक भाषा बायोस का अर्थ जीवन होता है, तो ये सही दोस्तों। पहला वाला क्या है? पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भूपर्पटी होता है। तो लिथास का अर्थ क्या होता है? तो लिथास का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर, पत्थर होता है, ये जो कि गलत है। दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर है। तो ह्यूडर का अर्थ क्या होता है? ह्यूडर का अर्थ होता है दोस्तों जल। ह्यूडर का अर्थ यहाँ पे जल होता है, जो कि ये भी इसमें गलत है। तो केवल इसमें पहला वाला ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जा रहा है कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, जो कि ये सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 नहीं बल्कि कितना है? 1/4 है। तो ये वाला जो कि इसमें गलत है दोस्तों। इसमें असत्य कथन को बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही है। केवल इसमें दूसरा वाला कथन क्या है? ये गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि किन ग्रहों के कई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। तो किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। तो इसमें जो है बुध के पास उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। तो पहला और चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कथनों पर विचार करें। इसमें कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से, विषुवत या वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। तो कथन क्या है इसका? कथन इसका गलत हो गया है। कारण में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, तो ये सही दोस्तों। कारण इसका सही है, जबकि इसका कथन क्या है? गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। केवल इसमें कारण ही सही है, जबकि इसका कथन क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन इसमें सही है, इसके बारे में बताना है। तो पहला कथन दिया गया है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। ये क्या है? ये गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष यानी कि काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये दूसरा वाला इसका सही है। दूसरा वाला इसका सही है, जबकि पहला वाला इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि पहला इसमें कथन दिया गया है और इसमें सत्य कथन को चयन करना है। तो भारत में 82.5 पश्चिम को मानक या मुत्तर माना गया है, जो कि इसका क्या है? ये गलत है दोस्तों।
ये 82.5 अंश पश्चिम नहीं होगा, यहाँ पे पूर्व होगा, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रत्येक समय के क्षेत्र 15 अंश अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, जो कि ये 15 अंश अक्षांश समय को घेरता है। ये क्या है दोस्तों, इसका दूसरा वाला भी इसका कथन गलत है, दूसरा वाला इसका कथन गलत है और पहला वाला भी इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही इसका दूसरा सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि सही कथन को चुने। इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पर एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है, जो कि ये क्या है, पहला वाला इसका क्या कथन है, पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर एक अंश के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है, ये सही दोस्तों, इसका दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर एक अंश के अंतराल पर अक्षांशों की संख्या 179 होती है, तो ये भी इसमें गलत है। इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि सही कथन चुने, इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ये क्या है, गलत है, पहला वाला इसका गलत हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, तो ये भी इसमें क्या है, गलत है। इसमें दोनों कथन क्या है दोस्तों, इसमें दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कथनों पर विचार करें और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया गया है कि दक्षिण आयन की स्थिति में 23 सितंबर को ही होती है, जो कि ये क्या है, ये गलत है दोस्तों, पहला वाला इसका कथन गलत है। ये दूसरा वाला कहा जा रहा है कि विषुवत की स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है, तो विषुवत की स्थिति जो होती है यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है, ना कि 22 सितंबर को, इसलिए यह भी इसमें गलत है दोस्तों। तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि उत्तरायण की स्थिति 21 जून को होती है, ये सही दोस्तों, इसका तीसरा वाला सही है, इसमें दूसरा और पहला इसका गलत है। तो आपको इसमें असत्य कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, पहला और दूसरा क्या है, इसका असत्य कथन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तर आयन की स्थिति पर विचार करें। इसमें बताना है आपको कौन सा उत्तर आयन है और इसमें सही कथन का चयन करना है। इसमें तो पहला दिया गया है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती हैं, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है, उत्तरायण के संदर्भ में ये गलत है। फिर दूसरे में कहा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ये सही दोस्तों, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, ये सूर्य की ओर झुका होता है, दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, ये क्या है, ये इसका गलत है दोस्तों, तो इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला कथन ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा इसमें कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ये क्या है, सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ि प्रतीक कहा जाता है, ये दूसरा वाला क्या है इसका दोस्तों, दूसरा वाला इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो महाद्वीपों के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है, जो कि ये सही है दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से घिरा हुआ है, ये जो कि गलत है,
तीसरे में कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है। ये गलत है दोस्तों, इसमें ये क्या है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बस का पहला वाला सही है। इसमें क्या है कि पहला वाला कथन इसका सही है, जो कि ये महाद्वीप के संबंध में बताना था, तो केवल पहला वाला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि कथन पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहले में कहा जा रहा है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो कि ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था, तो ये भी इसमें गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये भी इसमें गलत है। इसमें कोई भी कथन सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बस का डी वाला राइट आंसर होगा, सभी कथन इसमें गलत हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, ये जो कि गलत है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसलिए ये वाला पहला वाला इसका कथन गलत हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, तो ये सही दोस्तों। प्रशांत महासागर क्या है, तो लगभग वृत्ताकार है, ये सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप स्थित है, इसलिए ये भी इसमें गलत है दोस्तों, ये भी गलत है इसमें। ये जो कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों तरफ ये स्थित है, एशिया भी इसमें होगा, इसीलिए पहला और तीसरा गलत हो गया, दूसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की स्थिति के संदर्भ में सही है। तो इसमें बताना है कि भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है। तो इसमें भारत की स्थिति में दिया गया है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें सही दोस्तों कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से तथा 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 अंश 7 मिनट पूर्वी तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो कि सही है। ऑप्शन बस का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कहा जा रहा है कथन पर विचार करें और सही कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं, तो ये क्या है, पहला वाला इसका सही है दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत स्थित है, ये गलत है दोस्तों। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल इसमें पहला वाला ही राइट आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम बताना है। इसमें नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले उत्तर से क्या होगा, तो उत्तर में चेनाब, फिर उसके बाद रावी, फिर उसके बाद नर्मदा और फिर उसके बाद ताप्ती और कावेरी, ये जो कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो दिया गया इसमें पहला कथन है कि केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत है, पहला वाला इसका गलत हो गया। दूसरे में कहा जाए त्रिपुरा के चारों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा के चारों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, ये भी क्या है इसमें, ये भी इसमें गलत है दोस्तों, इसमें ये भी गलत है। ऑप्शन बस का डी वाला राइट आंसर होगा, ना तो इसमें पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें दिया गया है कि पहला है कि महासागरीय सहित में प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय सहित की मोटाई से अधिक होती है, जो कि यह गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी होती है, तो ये भी इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये भी गलत है। तो ऑप्शन में इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा सही है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया गया है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है, जो कि पहला वाला क्या है, पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, ये सही है, इसका ये सही है दूसरा वाला। तीसरे में कहा जा रहा है कि नील अंगस्ट्रॉम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, तो ये भी क्या इसमें गलत है दोस्तों, ये भी इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों पहला और तीसरा इसका गलत है। इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना था, तो पहला और तीसरा ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला तीसरा इसमें क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें। कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा कथन और कारण सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कथन में कहा जा रहा है कि अंतर्भेदी अग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाता है, जो कि क्या है, ये गलत है दोस्तों, कथन इसका गलत हो गया। कारण आर में कहा जा रहा है कि अंतर्भेदी अग्नेय शैलें धीरे धीरे ठंडा होती हैं, जो कि ये सही दोस्तों, कारण इसका सही है और कथन इसका गलत है। तो इसमें ए गलत है और आर इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। आर इसका क्या है, सत्य है, और ए क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें असत्य है, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है। तो दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, जो कि ये क्या है, ये सही दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अग्नेय शैलों को द्वितीयक शैल भी कहा जाता है। अग्नेय शैलों को द्वितीयक शैल कहा जाता है, ये गलत है। इसमें अग्नेय शैल को प्राथमिक शैल कहा जाता है, न कि द्वितीयक शैल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला गलत हो गया। तीसरे में कहा जा रहा है ग्रेनाइट एवं बासेल्ट प्राथमिक शैलों का उदाहरण है, ये सही इसमें। चौथे में है कि बेसाल्ट अंतर्भेदी अग्नेय शैल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी अग्नेय शैल के उदाहरण है, ये गलत है इसमें दोनों। पहला वाला इसका सही है, तीसरा वाला सही है, जबकि दूसरा और चौथा इसका गलत है। दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें असत्य कथन का चयन करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि कथन पर विचार करें और सही कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इसमें कहा जा रहा है कि फ्रेंच शब्द एनवायरनोरो का अर्थ पर्यावरण होता है, जो कि ये क्या है, गलत है। पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर साल्ट में परिवर्तित होती है, तो ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें गलत है। एनवायरमेंट की जो शब्द की उत्पत्ति होती है वह फ्रेंच से होती है। ये एनवायरो रेन या एनवायरो रोनेत्र कहते हैं इसको। इसमें बताना था कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ पर्यावरण नहीं होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों पड़ोस। यहाँ पे पर्यावरण दिया गया है, इसलिए ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पड़ोस होगा। तो इसमें दोनों कथन असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। दो न तो पहला सही है न ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कथन पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें असत्य है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसमें पहला वाला दिया गया है कि हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जो कि ये क्या है, ये सही दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि महानदी कावेरी ताप्ती एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, ये जो कि गलत है इसका, दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि पश्चिम तटीय मैदान समुद्री तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, तो ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो इसमें दूसरा तीसरा गलत है, जबकि इसमें पहला सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है
कि कथन पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो पहला कथन दिया गया है कि नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है, जो कि सही है। दूसरे में कहा जा रहा है भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ये गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है, ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसमें असत्य कथन का बताना था, कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो दूसरा और तीसरा इसका असत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, ये परिभाषित किया जा सकता है पारितंत्र को, तो ये केवल जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो पारितंत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि कथन पर ध्यान दें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 15% हिस्सा ही ग्रे क्रोड है, ये जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, तो ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि लैटिन शब्द सेडिमेंट का अर्थ रूप परिवर्तन होता है, तो इसका ये जो कि अर्थ रूप परिवर्तन होता है, ये गलत है दोस्तों। तो सेडिमेंट लैटिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो स्थिर होता है, ना कि परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला और दूसरा इसका सही है, जबकि तीसरा इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 में असत्य कथन को बताना है। तो पहला दिया गया है कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, गैस और तरल पदार्थों के बने हैं, ये क्या है, यह दोस्तों क्या है इसका, ये असत्य है, पहला वाला असत्य है। दूसरे में कहा जा रहा है कि आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ही आते हैं, जो कि ये क्या है, सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं वे चट्टान बने हैं, ये गलत है, इसका तीसरा वाला गलत है। चौथे में कहा जा रहा है कि बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, जो कि ये क्या है, सही है। तो इसमें पहला वाला और तीसरा वाला ही इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसमें असत्य कथन को बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो इसमें आपको सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें दिया गया पहला कथन है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है, जो कि क्या है, ये गलत है दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये क्या है, ये सही दोस्तों, दूसरा वाला इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है। तो ऊपर से नीचे का इसमें सही क्रम को बताना है। तो इसमें पहला होगा कि ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये जो कि ऊपर होगा। फिर उसके बाद आता है बालू गाद क्लेव के साथ उप मृदा, ये। फिर उसके बाद आता है अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, ये भी सही है। जनक चट्टाने, तो ये भी इसमें, ये सभी क्या है, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे का क्रम इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि कथन पर विचार करें और इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला दिया गया है कि पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जो कि ये क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है, तो ये भी इसमें क्या है, गलत है, इसमें ये भी इसमें गलत है। इसमें ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि कथन पर विचार करें और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 39 में असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें असत्य है।
तो पहला दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, जो कि ये क्या है, ये सही है। दूसरे में कहा जा रहा है भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना से होकर गुजरती है, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों इसमें। तीसरे में कहा जा रहा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, तो ये भी क्या है इसमें, ये भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसमें दूसरा और तीसरा क्या है, असत्य कथन है, जबकि इसमें पहला वाला क्या था, सत्य था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इसमें सत्य कथन का चयन करना है, जीव मंडल के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला है कि जीव मंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित होता है, ये क्या है, ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ये गलत है दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है कि जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं, ये भी इसमें गलत है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि स्थल मंडल के संबंध में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। स्थल मंडल के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला दिया गया है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, ये क्या है, ये सही है दोस्तों, ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति के चारों ओर घूमती है, ये क्या है, ये इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि स्थल मंडलीय प्लेटें की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित होता है, तो ये भी इसमें सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला दिया गया है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजोनिक फोर्स कहा जाता है, जो कि ये गलत है, पहला वाला इसका गलत है। इसे एंडोजोनिक फोर्स कहते हैं, ना कि एक्सोजोनिक फोर्स, एंडोजोनिक कहा जाता है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजोनिक फोर्स कहते हैं, ये क्या है, ये भी गलत है दोस्तों, इसे एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं, ये उल्टा दिया गया है, इसीलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ना तो इसमें पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न करते हैं, निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो इसमें कूट का सही उत्तर चयन करना है, कूट करके। क्वेश्चन नंबर 43 में इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर दोस्तों भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, ये राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो भूकंप के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है इसमें कि भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, ये क्या है, ये सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ये भी सही है। चौथे में कहा जा रहा है कि अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ जाती है, ये गलत है दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा सही है, जबकि इसमें क्या है, चौथा वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कूट का प्रयोग करके असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, पी तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये जो कि गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि एस तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये भी गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि एल तरंगे को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, ये सही है। इसका दूसरा और तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा तीसरा सॉरी इसमें पहला और दूसरा गलत है, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर इसका ए वाले में राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें कहा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता तो
रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। ये क्या है? ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहा जाता है। ये भी इसमें गलत है। तो इसमें ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि नदी के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपको सही कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? पहला कथन है कि नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपरदन होता है, जो कि ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे अदृश्य नहीं होगा, यहाँ पे केवल दृश्य होगा, इसलिए ये कथन पहला वाला गलत हो गया है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है। ये क्या है? कैनियन का निर्माण करती है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब नदी किसी खड़े वाले ढाल के स्थान से अत्यधिक कठोर वाले शैल या खड़े वाले ढाल की घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? तो यह जलप्रपात बनाती है, ना कि कैनियन का निर्माण करती है। इसलिए दूसरा वाला भी इसका कथन गलत होगा। तीसरे में कहा जा रहा है कि नदी मैदानी भाग में विस्फल का निर्माण करती है। तो ये सही दोस्तों, इसका तीसरा वाला ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल इसमें तीसरा वाला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, 49 में कहा जा रहा है कि विस्फों की किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विस्फल लूप के सिरे निकट आ जाते हैं और एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना इनमें से कौन सा है? तो वह संरचना है जो दोस्तों इसमें झाप झील। झाप झील ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 50 में तो इसमें दिया गया है कि एंजोल जलप्रपात, एंजोल जलप्रपात ये जो कि दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में है स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात ये दोस्तों कहाँ पे है? कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे है। तीसरा सही है। विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर है। इसका पहला सही है। तो ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा है और सी का इसमें पहला सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि नदी के उत्पत्ति तटों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं नदी के उत्पत्ति तटों के? ये तटबद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? तटबद्ध कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है कि नदी मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदी मार्ग के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया है कि समुद्र तट पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिताएं कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं? सरिताएं कहते हैं। इसे सरिता नहीं वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सरिता नहीं होगा, वितरिका कहा जाता है। ये जो कि दूसरा पहला वाला इसका क्या है? गलत है। दूसरा का है केवल इन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहां पर अवसादों का संग्रहण होता है। ये दूसरा वाला इसका सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला ही राइट है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 53 में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन दिया गया है समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती हैं। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करती हैं। ये क्या मेहराब का निर्माण करती है? तटीय मेहराब का निर्माण करती है, जो कि ये क्या है? पहला वाला कथन इसका क्या है? गलत है। पहला वाला इसका कथन गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। ये भी इसमें गलत है। ये भी इसमें गलत है।
इसे क्या कहते हैं, इसे मेहराब कहते हैं। यहाँ पे समुद्री गुफा नहीं होगा, यहाँ इसे मेहराब कहा जाता है। तीसरा कथन कहा जा रहा है कि समुद्री तरंगे द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती हैं, जिन्हें समुद्री भृंगु कहते हैं। तो जिन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें समुद्री भृंगु कहते हैं। तो ये भी क्या है दोस्तों, इसमें ये भी इसमें गलत है, इसमें तीनों कथन गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, उपरोक्त में से कोई भी कथन इसमें सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर निर्माण करती है, तो ये किसका निर्माण करती है, ये समुद्री पुलीन का, किसका, समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने के किस प्रकार के स्थलाकृत का निर्माण करती हैं, ये किस प्रकार के स्थलाकृत का निर्माण करती हैं, ये हिमनद हिमोड़। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 56 में इसमें कौन सा सही है, तो दिया गया है कि छत्रक शैवाल इसमें दिया गया है। छत्रक शैवाल में क्या होता है, तो छत्रक शैवाल में होता है कि ऐसी संरचना जिनके आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत हों, ये जो कि छत्रक शैवाल कहते हैं। तीसरा सही है। बालू टिब्बा क्या कहलाता है, तो बालू टिब्बा कहलाता है रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृत को क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। इसका पहला सही है। फिर इसके बाद आता है लोएस क्या कहा जाता है, तो लोएस को कहा जाता है कि महीने एवं हल्के बालू के कण जिससे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर स्थलाकृत का निर्माण करते हैं, उन्हें लोएस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का तीसरा सही है, बी का इसमें पहला है और सी का दूसरा सही है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, जो कि पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है यह सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है यह वह वायुराशि है जिसने पृथ्वी के तापमान के रहने योग्य बनाया है, तो ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों कथन सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सभी तीनों कथन इसमें सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस है, तो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस कौन सी है, ये आर्गन है, आर्गन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, आर्गन इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें कहा जा रहा है कि वायु चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जो कि सही है। दूसरे में कहा जाए जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे की चली जाती है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा इसमें दोनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसका बड़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, ये किसको प्रभावित करता है, तो CO2 को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, CO2 इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है, वायुमंडलीय परत दिया गया है और विशेषताएं दिया गया है। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है कि क्षोभ मंडल ये जो कि मौसम घटनाओं का रंगमंच है, चौथा इसका सही है। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत की उपस्थिति होती है, पांचवा सही है। मध्य मंडल में क्या होता है, तो उल्का पिंडों का विनाश होता है, ये भी इसमें सही है, दूसरा सही है। आयन मंडल में होता है दोस्तों रेडियो संचार के लिए आवश्यक, तीसरा सही है। और बहिर्मंडल में क्या होता है,
तो हीलियम एवं हाइड्रोजन की उपस्थित होती है। पहला सही इसका। राइट आंसर क्या होगा? 4 5 2 3 1। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है कि वात दीर्घदर्शी का कार्य क्या है? तो वात दीर्घदर्शी का कार्य होता है दोस्तों, इसमें वात दीर्घदर्शी का कार्य होता है कि वायु की दिशा को दर्शाना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, वायु की दिशा को दर्शाना। फिर क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें सत्य है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 में तो पहला दिया गया है कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है। तो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है, ये जो कि गलत है दोस्तों। क्या पहला वाला कथन इसका गलत है? जो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन और रात की स्थिति होती है, इसे आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी चिड़चिड़ा बना सकता है। ये इसके लिए पहला वाला इसका कथन गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है तापमान के वितरण को आप आतपन प्रभावित नहीं करती है। तो तापमान के वितरण को आतपन प्रभावित नहीं करती है, ये जो कि गलत है दोस्तों। क्या करता है? ये प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है, तो इसलिए दूसरा वाला भी इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो भूमध्य की ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? तो घटता है, ये जो कि ये भी इसका गलत है दोस्तों। तीसरा वाला भी इसका गलत है, तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन इसमें सत्य है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 में तो पहला दिया गया है इसमें कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बदल युक्त एवं मौसम आर्द्र होता है, जो कि ये क्या है? पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला ही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें दूसरा वाला कथन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है पवन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 65 में तो इसमें दिया गया है कि व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं। तो स्थानीय पवनें किसे कहा जाता है? तो स्थानीय पवनें जो कहा जाता है ये व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। यहाँ पे पूर्वी और उत्तरी दिया गया है, इसलिए पहला वाला कथन इसका क्या है? गलत है, जबकि होना चाहिए पश्चिम एवं पूर्व होना चाहिए। दूसरे में कहा जा रहा है कि स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती रहती हैं, ये क्या होती हैं? ये भी इसमें गलत है दोस्तों। स्थानीय पवनें क्या होती हैं? ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय में चलती हैं, जो कि दूसरा वाला भी इसका कथन गलत है। इसमें दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। यह निश्चित दिशा में लगातार चलती रहती हैं स्थानीय पवनें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें कहा जा रहा है कि आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्द्रता के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि अधिक गर्म के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, जो कि ये क्या है? गलत है। आर्द्रता की मात्रा क्या होती है? घटती नहीं है, जबकि क्या होती है? बढ़ जाती है, इसलिए ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है अत्यधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी इसमें क्या है? गलत है। दोनों क्या है? दोनों विपरीत दिया गया है, ये इसका होगा, ये इसका होगा, इसलिए इसमें दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा इसमें सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि किसी वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जा सकता है। तो हॉर्स अक्षांश ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों कि पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपको सत्य कथन को चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। क्वेश्चन नंबर 68 में तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, जो कि ये गलत है।
पहला वाला इसका क्या है, गलत है, ये 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। दूसरे में कहा जा रहा है पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में बर्फ से छत्रक के रूप में केवल 3% जल मौजूद हैं, जो कि ये भी क्या है, ये गलत है दोस्तों। ये भी इसमें क्या है, ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ना तो इसमें पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 69 में तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ये सही दोस्तों, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बताना है कौन सा कथन, कोट करके बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 में तो इसमें पहला दिया गया है कि महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता और गिरता रहता है जिन्हें तरंग कहते हैं। ये सही दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप होता है। ये गलत है दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है कि वर्ष 2003 में भारत के तटीय क्षेत्रों में आए सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे 2003 नहीं, यहाँ पे 2004 होना चाहिए, तो ये भी गलत है इसमें। तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है दोस्तों कि कथन कर विचार करें और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो पहला दिया गया है कि सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल, ये जो कि सहारा मरुस्थल पहला वाला इसका कथन असत्य है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के लगभग 5वां हिस्सा के बराबर है, तो ये भी इसमें क्या है, गलत है दोस्तों। तो इसमें दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। पहला दूसरा दोनों क्या है, इसमें असत्य हैं। जो सहारा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है और यह भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल, यह सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन बस का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कि कथन पर विचार करें और असत्य कथन को इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो पहला कथन दिया गया है इसमें कि शीत ध्रुवीय प्रदेशों को टुंड्रा वनस्पति में मांस एवं लाइकेन सम्मिलित होते हैं, जो कि पहला वाला इसका क्या है दोस्तों, सही है पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है कि ब्रह्मकमल एक लैक्टेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति है। ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला गलत है। इसमें केवल बी वाला सही होगा, केवल इसमें दूसरा वाला ही कथन असत्य है, जबकि पहला क्या है, पहला वाला कथन सत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों कि कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को इसमें चयन करना है। कौन सा इसमें कथन सत्य है, तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि कारगिल सिंधु नदी के बाएं और जबकि लेह सिंधु नदी की दाईं ओर अवस्थित है, जो कि ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि दोहरा गोमपास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, तो ये भी इसमें गलत है दोस्तों। दोनों इसमें गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ना तो इसमें पहला सही है और ना ही इसमें दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सत्य है, क्वेश्चन नंबर 74 में तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, जो कि ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि श्योक नदी सिंधु के नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, ये भी क्या है, इसमें गलत है। इसमें दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ना तो इसमें पहला सही है ना तो दूसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है कि कथन पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो पहले में कहा जा रहा है कि गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्प्रिन अथवा इब्रुफोसन जैसी पीड़ानाशी दवाइयां जिम्मेदार होती हैं, जो कि ये क्या है, सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, वन, घास स्थल तथा टुंड्रा। ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। इसमें वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ये 4 प्रकार के इसमें रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका
बी वाला सही दोस्तों, केवल इसमें दूसरा वाला ही कथन असत्य है, जबकि पहला वाला इसका कथन क्या था, सत्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कि कथन पर विचार करें और इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि CITIES का विस्तारित रूप क्या होता है। तो इसका विस्तारित रूप होता है दोस्तों द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा होता है, जो कि ये पहला वाला इसका क्या है, गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि CITIES का मुख्य उद्देश्य वन एवं प्राणी पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना, ये सही इसमें दूसरा वाला इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, इसमें केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि कथन पर विचार करें और इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला दिया गया है कि सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है, जो कि ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु समोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वैदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त उपाय है, ये भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, ना तो इसमें पहला सही है और ना इसमें दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें कहा जा रहा है कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला दिया गया कि मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है, जो कि ये क्या है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है, ये गलत है दोस्तों, इसमें दूसरा वाला इसका क्या है, गलत है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति अवधारणा में वृद्धि, ये जो कि इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, केवल इसमें पहला वाला कथन ही सही है, जबकि दूसरा वाला कथन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 80 में। तो पहला इसमें दिया गया है कि केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, जो कि पहला वाला क्या है, पहला वाला इसका गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है केवल वनस्पति जात प्राणी जात हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है, जो कि ये सही है। तीसरे में कहा जा रहा है केवल उच्चावच तुंगता ही मृदा के संचयन का निर्धारण करती है, ये भी इसमें सही है, दूसरा वाला सही है और तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ये कौन से तकनीकी का उपयोग किया जाता है, सेलुलर कृषि। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था। ये सबसे अधिक बजट किसको आवंटित किया गया था, ये रक्षा मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, रक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। ये किसे दिया गया है दोस्तों, ये सूरत हवाई अड्डा को दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये प्रकाशित किया जाता है WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, विश्व आर्थिक मंच इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ये जीते हैं दोस्तों जननीक सिनर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, जननीक सिनर के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 86 में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा,
तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है, कितने कथन इसमें सही है। तो चिनाब नदी काराकोरम रेंज से निकलती है, जो कि ये पहला वाला कथन क्या है इसका गलत है दोस्तों। ये चिनाब नदी काराकोरम रेंज से नहीं निकलती है, पहला वाला इसका कथन गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि थिरोट इसकी सहायक नदियों में से एक है, जो कि ये सही है दूसरा वाला। तीसरे में कहा जा रहा है कि रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, तो ये भी इसमें सही है। इसमें दूसरा तीसरा सही है और पहला गलत है, इसमें केवल 2 कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 है कि उत्सर्जन के संदर्भ में हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें सही दोस्तों हाइब्रिड वाहन समग्र का कम उत्सर्जन करते हैं, कम उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत में हिम तेंदुओं जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के बारे में सही कथन का ज्ञात कीजिए, इसमें कौन सा कथन इसमें सही है। तो हिम तेंदुआ रिपोर्ट के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि SPI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है, जो कि ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि SPAI अभ्यास ने भारत में हिम तेंदुओं की आबादी 818 दर्ज की है, तो 818 नहीं है, ये 718 है, तो दूसरा वाला इसका क्या है गलत है। तीसरे में कहा रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर 477 तेंदुओं के साथ सबसे आगे है, उसके बाद लद्दाख है, जो कि ये क्या है ये गलत है दोस्तों। सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे लद्दाख है, तो इसमें ये भी इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, केवल इसमें पहला वाला ही सही था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमिक ए रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये कौन से मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है चित्री मुहाना कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है, कहाँ पे है केरल में है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, केरल इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें कहा जाए CARES वेब्स पोर्टल क्रैश वेब्स पोर्टल हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस क्षेत्र से जुड़ा है, ये किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये कोयला के क्षेत्र से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, यह कोयला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों। 92 में कहा जा रहा है कि संपीड़ित विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक को विनियमित करना है। तो किसको करना है, ये करना है रिश्ते की निषिद्ध डिग्री के भीतर विवाह, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। तो पहला दिया गया है कि डिजिटल डिटॉक्स पहल जो हाल ही में खबरों में दिखी बिहार राज्य से जुड़ी हुई है, ये बिहार से नहीं है, ये कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है, कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, तो पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अत्यधिक प्रौद्योगिकी उत्पादन से मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है, तो ये भी क्या है इसमें गलत है दोस्तों, इसमें दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ना तो इसमें पहला सही है ना ही इसमें दूसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है, ये आनंद कुमार को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है कि इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन फर्स्ट दिया गया है, कथन सेकंड दिया गया है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है इसमें कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 और 21 में 15 से 19 साल की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता में 54.1% से 59.1% तक वृद्धि हुई है, जो कि ये क्या है ये गलत है दोस्तों। पहला वाला कथन क्या है इसका, पहला वाला इसका कथन सही दोस्तों, पहला वाला इसका कथन क्या है, पहला वाला इसका कथन सही है, जो कि इसमें 54.1% से लेकर के 59.1% तक वृद्धि हुई है, ये सही है इसमें।
दूसरे में कहा जा रहा है कि वर्ष 2019-21 की अवधि में 15 से 19 साल की महिलाओं में आयरन भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की सेवन में वृद्धि हुई है, जो कि ये गलत है दोस्तों। दूसरा वाला इसका कथन गलत है, पहला वाला इसका कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसमें केवल पहला कथन सही था और दूसरा कथन इसमें गलत था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यूजीसी के संदर्भ बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है यूजीसी के संदर्भ में। तो पहला कथन दिया गया है कि इसका उद्देश्य भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश मानक निर्धारण करना, जो कि ये गलत है। दूसरे में कहा जाए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित उच्च शिक्षा सुधार के लिए कार्यान्वयन निकाय है, जो कि दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जाए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अध्ययोतावृत्ति कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, ये भी इसमें गलत है। तो इसमें केवल दूसरा वाला कथन ही सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में। पहला कथन दिया गया है इसमें कि इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, जो कि सही है। दूसरा है कि दस्तावेज प्रकृति में बाध्यकारी है और पहली बार 1964 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये 1964 में नहीं, 1950 और 51 में ये पहली बार प्रस्तुत किया गया था, जो कि दूसरा वाला इसलिए गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है यह भारत की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और प्रक्षेपण, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार के घाटे पर एक दृष्टिकोण देता है। तो ये भी इसमें क्या है सही दोस्तों। पहला और तीसरा इसका सही है, दूसरा इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, केवल इसमें पहला और तीसरा ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों कि मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? ये कौन से देश से होकर बहती है मेकांग नदी? ये बहती है दोस्तों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको असत्य कथन को चयन करना है। कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो पहला दिया गया है कि वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अंतरिम बजट के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि ये क्या है गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि अंतरिम बजट के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि वार्षिक बजट के लिए केवल लोकसभा की ही मंजूरी की आवश्यकता होती है। ये भी क्या है इसमें, ये भी गलत है दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है कि अंतरिम बजट दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों और सुधारों की रूपरेखा तैयार करता है। ये भी क्या है इसमें, ये भी गलत है। इसमें तीनों कथन गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। इसमें तीनों कथन पहला, दूसरा, तीसरा इसमें गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त रूप से कोडेक्स एलिमेंट्रिएशन कमीशन की स्थापना की गई थी? किस संगठन के द्वारा? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखा है दोस्तों। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।